और साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो यूथ पब्लिकेशन बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैथ्स एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी को ये कवर करेगी। इसके हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 585 से 600 तक के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने पहले की 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे देंगे, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 585 पर। क्वेश्चन नंबर 585 है कि आपको बताना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू 2x² एंड y इक्वल टू x⁴ माइनस 2x²। आपको बताना है इन दोनों कर्व से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने पे हमें कैसा ग्राफ बनेगा जो देख लेते हैं। तो ये हमने एक्स वाई एक्सिस बना दी है। अब हम ग्राफ बना रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? तो ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये आपका क्या है? y इक्वल टू 2x² का आपने ग्राफ बना दिया है। अब आपको इसका बनाना है y इक्वल टू x⁴ माइनस 2x² का। तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले पॉइंट्स निकालने होंगे एक्स और वाई के। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हमें कौन कौन से कर्व गिवन है? y इक्वल टू 2x² और सेकंड दिया है y इक्वल टू x⁴ माइनस 2x²। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंटरसेक्शन के पॉइंट निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएंगे x और y। तो यहाँ से हम इसको और इसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही y के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x² इक्वल टू x⁴ माइनस 2x²। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इनका साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x⁴ प्लस 2x² इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस x⁴ इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले लें, x²। तो आपके पास बचेगा 4 माइनस x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यूज़ आएंगी, x इक्वल टू आपके पास एक तो 0 आएगा, और यहाँ से आपके क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी +-2। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू हमें 0 ही मिल जाएगा। जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू +2, तो y क्या मिलेगा, 2 × 2² मीन्स 2 × 4, तो 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार से x इक्वल टू -2 रखने पे भी क्या मिल जाएगा, 2 × -2 का स्क्वायर मीन्स y इक्वल टू 8। तो ये आपको क्रिटिकल पॉइंट इसके या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट जो आप बोल रहे हैं x y, ये मिल चुके हैं। तो अब आप ग्राफ बना सकते हैं। एक पॉइंट आपका आया 0 0, दूसरा पॉइंट आया 2 8, और एक पॉइंट आया है आपका -2 और 8। तो यहाँ से अब आप पॉइंट यहाँ रखें और देखें कि आपको क्या मिलेगा। तो 0 0 कहाँ पे आएगा, ये ओरिजिन पे यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट है 2 और 8, तो 2 यहाँ मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये है -1, ये -2, ये +1 और ये है +2। अब y एक्सिस पे आपको 8 और 8 लेना है। तो मान लीजिए 8 यहाँ कहीं आएगा, 8 जो है आपका मान लीजिए यहाँ आएगा। तो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का, जो आपके यहाँ 0 से कट ऑफ होगा, और यहाँ भी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपका इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दिखाई देगा जो यहाँ पे टच होगा। तो ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया है, y इक्वल टू x⁴ माइनस 2x² का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं।
इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्यों, क्योंकि हम अगर x की जगह -x रख रहे हैं तो भी हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं और करते हैं 0 से x की लिमिट रखते हैं। यहाँ पे लिमिट किसकी रखते हैं, x की, और यहाँ लिखते हैं y/dx। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कर्व हैं, तो यहाँ पे हम पहला कर्व लिखेंगे और दूसरे में से इसको माइनस कर देंगे एरिया को, तो हमारे पास में आ जाएगा। तो हम पहले कर्व से रखते हैं इससे, तो आएगा 0 से 1, सॉरी 0 से 2, 0 से 2 हो जाएगी ये लिमिट आपकी। और यहाँ आ जाएगा 2x² dx, यहाँ आ जाएगा माइनस सेकेंड कर्व रखने पे 0 से 2 x⁻⁻4 - 2x² dx। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसके सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू यहाँ से आएगा 2 बाहर, तो यहाँ हो जाएगा x⁻³ 0 से 2 लिमिट है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x⁵ और x² का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा। तो आपको मिलेगा -x⁵/5 - 2x³ 0 से 2 लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 2 इंटू, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक सेम है, बस साइन का अंतर है। तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म और लिमिट के साथ। तो इसको लिख लेते हैं x⁵5/5 0 से 2 लिमिट। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, 2⁵ - 0, और ये 2/5 बाहर है। तो 2⁵ क्या होता है, ये आपके पास में होता है, सॉरी फ्रेंड्स, आप ये यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम इसको यहाँ कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड टर्म भी ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स x³ लिमिट है 0 से 2 माइनस x⁵5/5 0 से 2 लिमिट। अब लिमिट पुट करते हैं, तो आएगा 2 इंटू 4/3, यहाँ लिमिट रखने पे 2 का क्यूब आएगा -0³ तो उसको हटा देते हैं, माइनस यहाँ आएगा 1/5 आउटसाइड और 2⁵5। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो आएगा 2 इंटू 4, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 32/3, यहाँ हो जाएगा 2⁵5 मीन्स 64, तो 64/5। यहाँ से अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं, तो 2/15 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए साथियों, आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना होगा। 2⁵5 क्या होता है, 2⁵5 होता है 32, ना कि 64। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ आएगा 32। अब हम यहाँ से 15 एलसीएम ले चुके हैं, तो 15 एलसीएम ले चुके हैं, यहाँ से 32 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 5 - 3 यहाँ पर। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 32 इंटू 2/15, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 4/15, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 128/15। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है 128 ये 128 है, 128/15। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 586 में आपको क्या दिया गया है, आपको एरिया फाइंड करना है। रीजंस दिए हुए हैं। फर्स्ट रीज़न है आपका y
एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड रीज़न है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 और थर्ड है एक्स प्लस 2। तो ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये एक्स इक्वल टू 2 की है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस 1 वाली लाइन आपको ये जो ग्रीन है ये वाली दिखाई दे रही है और ये वाली जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये आपकी ये वाली लाइन है। ये आपने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब आपसे एरिया पूछा है तो इनके बीच का एरिया कौन सा आएगा, तो आपको ये वाला जो एरिया है तीनों के बीच का कॉमन का ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ से एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको पहले स्टेप के लिए ये पॉइंट निकालना होगा और ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना होगा। तो चलिए इनको फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, ये वाली जो लाइन है ये वाली और ये वाली ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए इनको इक्वल करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू मिलेगी 0 और 1। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। तो y एक तो आपको मिल जाएगा, जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा 1, और जब आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो दो पॉइंट मिल चुके हैं 0 1 एंड 1 2। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2, ये हो जाएगा आपका 0 1। तो आपके पास ये आ चुका है। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस प्लस करेंगे तो अब आ जाएगा 1 से 2, 1 से 2 और 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो अब आप यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन कर दें तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 0 से 1 लिमिट, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से 2 लिमिट। ये पार्ट हमारा अलग चल रहा है। अब लिमिट्स पुट करें तो क्या मिल जाएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1/2। अब इसको सिंपली कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस ये होगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 4/3 प्लस ये हो जाएगा 4 2 एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 5 तो 8 माइनस 3 तो 5/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 तो 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 मीन्स 8 प्लस 15/6। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 23/6। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीएससी 2020 मेंस में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सॉल्यूशन पूछा गया है इस इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है √x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, √x को आप लेट कर लें t, तो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो मिल जाएगा 1/2√x dx इक्वल टू dt। आपको क्या चाहिए, यहाँ से dx चाहिए और √x आप यहाँ से पुट कर देंगे। तो dx निकालने के लिए आपको आ जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन dt और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो 2√x dt, ये आपके पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप √x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, यहाँ से t पुट कर दें क्योंकि आपको t के वे उसमें चाहिए टर्म्स में, तो आ जाएगा 2t dt। अब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू से यहाँ से वैल्यू पुट करें तो मिल जाएगा क्या t इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा t स्क्वायर dt अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 ऐड कर सकते हैं और 1 सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है और ये हमने यहाँ पर सेम रखा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम सिंपली इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और ये डी टी आपका चल रहा है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब आप इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो कि आप कर सकते हैं। तो 1 का तो क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा और इसका हो जाएगा tan इनवर्स टी हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट। अब टी के प्लेस पे आप अंडर रूट एक्स को वापस पुट कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब देख लेते हैं ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 tan इनवर्स रूट एक्स, यही आपको यहाँ दिया गया है। 2 इन्होंने कॉमन लिया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में आपसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 और झारखंड पीजीटी में पूछा गया है 2015 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे मोड फंक्शन है और यहाँ पे ये क्यूब में दिया गया है और लिमिट अपनी -a से a है। तो इसमें हम क्या करते हैं, -a से a जब लिमिट होती है हमारे पास में तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन ऑड है या नहीं है। तो चलिए इसको पहले चेक कर लेंगे। तो इसको पहले ब्रेक करते हैं, आई आ जाएगा -1 से 1 और ये लिख देंगे हम x³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 dx। ये आपका एक पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में आप जो आपका बचा है वो सब लिख लें। तो उसको हम लिख सकते हैं प्लस -1 से 1 mod x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 dx। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है आपके पास में ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। जब आप x के प्लेस पे -x पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f ऑफ -x इक्वल टू -fx। तो ये आपका ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब हमारा काम क्या बचा है, इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिमिट चेंज करेंगे अगर पॉजिटिव में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इवन फंक्शन है, आप x के प्लेस पे -x पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। तो ये आपका एक टाइप का इवन फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में लिमिट आ जाएगी 2 इंटू 0 से a का वैल्यू क्या है 1 और इसको पूरे को सेम लिख सकते हैं ये। तो हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर x के प्लेस पे mod x है सिर्फ, तो हम यही रख देते हैं। तो आ जाएगा mod x प्लस 1 अपॉन mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये क्या हो जाएगा, ये इससे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 2 इंटू 0 से 1 अपॉन mod x प्लस 1 dx। अब ये क्या है, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये लॉग का दिख रहा है साफ साफ। तो आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ mod x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 0 से 1 लिमिट। अब हम ये लिमिट भी यहाँ पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 मीन्स 2 और यहाँ हो जाएगा लॉग 0 प्लस 1 तो लॉग 1। लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा 2 log 2। तो जो आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दिया गया है आपको पहले तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये क्या होगा, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन या नन ऑफ दिस। तो यहाँ से आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। और जो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्होंने पूछी है ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इवन होती है। मतलब ये क्या हो जाएगा, सम फलन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। अगर आपको ये सॉल्यूशंस की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी आपके दोस्तों की हेल्प हो सके और हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 590 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एफ प्राइम एक्स दिया गया है। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2x दिया है, एफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो और आपसे पूछा है एफ ऑफ 2 की वैल्यू। तो आपको जो दिया है वो लिख लें, एफ प्राइम एक्स दिया है 2x और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 के लिए आपको पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए आपको। तो एफ ऑफ एक्स आएगा तभी तो आप एक्स की प्लेस पे 2 रखेंगे तो आपको एफ ऑफ 2 मिलेगा। तो पहले इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एफ ऑफ एक्स कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करने पे तो मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस सी को भी हटा सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ दिया है एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ पे पुट कर दें एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर प्लस सी। अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ये भी आप रख दें ज़ीरो। तो यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ से आपको सी की वैल्यू क्या मिल गई, ज़ीरो। अब ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दें तो एफ ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये मिलने के बाद में आपको क्या चाहिए, फाइनली आपको चाहिए एफ ऑफ 2। तो यहाँ आप एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन 4। तो ये 4 आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 में पूछा गया है। चलते हैं 591 क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका बीटा गामा फंक्शन में आपने पढ़ा होगा। बीटा गामा फंक्शन जो आप ग्रेजुएशन में चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ में आता है। तो वहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व ना करने के बजाय डायरेक्ट करें। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जेडीडी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। तो ये आपका मुश्किल से 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था अगर आपको आता है तो, अन्यथा आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें, इसको छोड़ दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 592 क्वेश्चन में आपको वैल्यू पूछी गई है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन रूट टी डी टी की। ये क्वेश्चन भी जेडीडी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एज्यूम करना होगा कि एस टी है जो है वो यू के बराबर है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, एस डी टी इक्वल टू डी यू आ जाएगा। आपको चाहिए डी टी, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन एस। अब ये वैल्यू उठा कर आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो मिल जाएगा आपको आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, लिमिट तो सेम रहेगी। यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस यू अपॉन रूट टी के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ से टी आपको क्या मिलेगा, यू अपॉन एस। तो रूट टी चाहिए आपको तो ये रूट में आ जाएगा यू अपॉन एस। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी यू अपॉन एस। ये आपका आपने डी टी की वैल्यू रख दी है। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये रूट एस तो बाहर जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो ये आ जाएगा रूट एस अपॉन एस, ये वाला एस। और यहाँ हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू, और ये रूट
ये जो रूट यू है ये ऊपर भेजेंगे तो यू की पावर -1/2 हो जाएगा और ये डी यू सेम रहेगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√s। यहाँ हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻−u, और इसको क्या लिख सकते हैं, u⁻−1/2 को इसको लिख सकते हैं u⁻1/2 - 1। तो यही लिख देते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है गामा n, जब यहाँ पे n होता है। अब n के प्लेस पे आपके पास क्या है, 1/2 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2 इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो अब आप लिख सकते हैं 1/√s इंटू गामा 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। तो अब मिल जाएगा आपको √π/√s। अब इस रूट को एक साथ लिख दें तो √π/s हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है 0 से 2 इंटरवल में, 2 पार्ट में ब्रेक है, जब x रेशनल है और x इरेशनल है। आपको वैल्यू बतानी है अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें जो फंक्शन दिया है वो लिख लेते हैं। f(x) क्या दिया है, f(x) हमें दिया है x + x², जब x क्या है, रेशनल है, और जब इरेशनल है तो हमें क्या दिया है, x² + x³ ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे अपर और लोअर रीमान सम निकालने के, लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए यहाँ पे आपको इन्फिमम और अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना होगा इस फंक्शन का। तो आपको 0 से 2 इंटरवल में निकालना है, तो आप इसको सब इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो 0 से 1 हो जाएगा और 1 से 2 हो जाएगा। तो पहले हम निकाल रहे हैं अपर रीमान इंटीग्रल, मतलब UPI, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 से 1 x + x² dx रेशनल पार्ट, प्लस हम ले रहे हैं 1 से 2 और ये वाला पार्ट आ जाएगा इरेशनल वाला, तो x² + x³ dx। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। x²/2 + x³/3, लिमिट है 0 से 1, प्लस हो जाएगा x³/3 प्लस x⁴/4 1 से 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1/2 + 1/3, और 0 से तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 का, तो 8/3 प्लस 2⁴ मीन्स 16/4, और यहाँ हो जाएगा 1 रखेंगे तो -1/3 + 1/4। तो इस पूरे को सम करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 83/12। इसी प्रकार से हम लोअर रीमान सम निकाल लेते हैं। तो लोअर रीमान सम में क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और अब ये वाला पार्ट इस लिमिट के साथ जाएगा और ये उसके साथ चला जाएगा, तो आ जाएगा x² + x³ dx प्लस 1 से 2 और x + x² dx। अब इसको आप सिंपली कर ले सॉल्व, तो आ जाएगा x³/3 प्लस x⁴/4 0 से 1 लिमिट प्लस x²/2 प्लस x³/3 1 से 2 लिमिट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/4, और 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2² तो 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2³ तो 8/3, और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/3। इसको सिंपली सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से 12 LCM आएगा, और ये हो जाएगा 4 + 3 तो 7/12। यहाँ आ जाएगा 3 LCM, तो आएगा ये 3 × 2 6, 6 + 8, तो 6 + 8 क्या हो जाएगा 14, और ये है माइनस, तो माइनस यहाँ 6 LCM, ये हो जाएगा 3 + 2, तो यहाँ से मिल जाएगा 5। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लें, तो अब आपके पास में क्या LCM आएगा, 12 LCM आएगा, यहाँ 7 सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा 56, यहाँ हो जाएगा 10,
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 53/12। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। लोअर वाली वैल्यू तो आपके पास 53/12 आई है, अपर की आई है 83/12। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। 594 क्वेश्चन में आपको ये दिया है 0 से 2a f(x) dx इक्वल टू 2 0 से a f(x) dx। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं 0 से 2a f(x) dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(x) dx। ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से a f(x) dx। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब इसको आप लिख सकते हैं यदि f ऑफ x इक्वल टू क्या हो f ऑफ 2a माइनस एक्स हो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 595, इसमें आपसे पूछा गया है इसका इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई हमें निकालना है 1/x+1 x+5 की पावर 7/8 x-3 की पावर 9/8 इंटू dx। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो x-3 की पावर आपको दिख रही है 9/8, इसको आप इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें x-3 की पावर 7/8 का, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपको अब क्या मिलेगा देखते हैं यहाँ से। तो आई आपके पास चेंज हो जाएगा dx/x+5 की पावर 7/8 तो सेम रहेगा। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x-3 की पावर 7/8 का। तो x-3 की पावर ये हो जाएगी 7/8 और इंटू ये हमने मल्टीप्लाई किया है और ये आपका टर्म x-3 की पावर 9/8 सेम रहेगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं dx/x+5 पावर 7/8 और यहाँ x-3 की पावर क्या हो जाएगी 7/8 प्लस 9/8। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 प्लस 9/8। तो ये हो जाएगी 16/8। तो यहाँ से आपको 2 पावर मिलेगी। ये हमने पावर सॉल्व की है। तो यहाँ पावर मिलेगी x-3 का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ क्या बचा, अब आपके पास ये बचा 1/x-3 की पावर 7/8। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इसके साथ में हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी पावर 7/8 है, यहाँ भी 7/8 है। तो अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। तो अब हमें मिल जाएगा i इक्वल टू dx/x+5 अपॉन x-3 की पावर होल पावर लगा सकते हैं 7/8 इंटू रहेगा x-3 स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या करें, ये जो है इसको आप t मान लें, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब इसको t मानने पे आपको मिलेगा इसको t मानते हैं x+5 अपॉन x-3 इक्वल टू t। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन तो क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx अपॉन ये क्या है 1/x-3 है, तो इसका हो जाता है 1/x का क्या हो जाता है -2/x²। और x के प्लेस पे x-3 है, तो हमारे पास आ जाएगा -2/x-3 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू अब आप कहाँ पुट कर दें, अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी dx/x-3 का होल स्क्वायर की। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी dt/-2 हो जाएगी। यहाँ से मिल जाएगा dt/-2 इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt/-2 और इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू t है, तो t की पावर क्या हो जाएगी 7/8।
अब -1/2 को बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा dt/t⁷ अब इसको लिख सकते हैं -1/2 t⁻−7/8 dt। इसका इंटीग्रेशन अब हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, i = -1/2 t⁻−7/8 + 1 अपॉन 7/8 + 1। अब -7/8 + 1 क्या होगा, तो 8 एलसीएम -7 + 8, तो 8 - 7 1/8। यहाँ से आपको मिला -1/2 t⁻1/8 अपॉन 1/8। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 8 ऊपर जाएगा तो -8/2 हो जाएगा, तो ये आएगा -4 और ये है t⁻1/8 प्लस कांस्टेंट है। अब t के प्लेस पे आप ये सब्सटीट्यूट कर दें अगेन, तो मिल जाएगा -4 × x + 5 अपॉन x - 3 पावर 1/8 + c। तो चलिए देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो ये आपको फ्रेंड्स किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसके ऑप्शंस राइट नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 596 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एरिया ही पूछा गया है। आपको दो रीजन्स दिए गए हैं, r = दिस और दिस। ये क्वेश्चन हरियाणा PGT 2019 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको एक रीज़न तो क्या दिया गया है, x² + y² <= 1। सेकंड रीज़न आपको दिया गया है y² <= 1 - x। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहला काम है इंटरसेक्टिंग जो है पॉइंट आपको निकालने हैं x y। तो यहाँ से आप निकालेंगे कैसे, आपको जो दिया है वहाँ से निकालेंगे। x² + y² = 1 है, दूसरा है y² = 1 - x। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, y² की ये जो वैल्यू है ये आप उठाकर यहाँ पुट कर दें, तो आपको मिल जाएगा x² + 1 - x = 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x - 1। तो x की वैल्यू आपको 0 मिली एक तो, और एक 1 मिली। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें किसी में भी, तो अब यहाँ पुट कर रहे हैं तो 8x = 0 क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x = 1 पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट क्या आया, 0, 1, यहाँ से आया 1, 0। ये आपके पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं। अब आप आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ आपके पास, तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने y = डायरेक्ट 1 कर दिया था, जबकि हमें लिखना चाहिए था y² की वैल्यू थी 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-1। तो y की दो वैल्यू आएगी, तो एक पॉइंट तो 0, 1 हो गया, और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं 0, -1। तो यहाँ से आपके पास 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ग्राफ हमारे को कैसा दिखाई देगा देखते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने XY एक्सिस बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे जो कि 0, 1 और 1, 0 से पास होगा। तो ये हम कुछ इस प्रकार का सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ये है आपका पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये है 0, 1। ये पॉइंट है जो वो है 1, 0। ये आपका ओरिजिन है 0, 0, और ये क्या है, ये है आपका 0, -1। अब आप क्या करें यहाँ से, अब आप यहाँ से बना सकते हैं, ये आपने क्या बनाया है, x² + y² = 1 वाला सर्किल बनाया है। अब आप यहाँ से बना सकते हैं y² = 1 - x। तो ये बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की लाइन एक दिखाई देगी। देखिए ये कुछ इस प्रकार की लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो आपको एरिया जो निकालना है वो एरिया आपको क्या मिलेगा, तो आप यहाँ से ये वाला एरिया फाइंड करें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया आपके पास आएगा, हाफ सर्किल है ये, तो हाफ सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² / 2 होता है। प्लस आपको ये वाला एरिया भी निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है। तो ये आपके पास आएगा 2 × 0 से 1 हो जाएगी लिमिट, और अब हम यहाँ रख रहे हैं 1 - y² dy। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा πr²
आर की वैल्यू क्या है 1, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई हो जाएगा, तो पाई अपॉन 2 लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, 0 से 1 लिमिट है। सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा पाई बाई 2 प्लस 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3 और 0 तो हट जाएगा, तो आएगा पाई अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो आएगा 2 अपॉन 3। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली पाई अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए यही आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, पाई अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 3। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स 597 क्वेश्चन आपको हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाली है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर स्किप करें ताकि आप आगे जो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकें। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ कर तो सकते हैं, लेकिन आप अटेम्प्ट एग्ज़ाम में ना ही करें इसको तो अच्छा है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम भी यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 598 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो आई मानते हैं सबसे पहले, आई इक्वल टू क्या मानते हैं जो आपको दिया है 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। अब आप क्या करें, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी जानते हैं एक, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास हो तो आप उसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी 0 से पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, ए है आपके पास पाई, ए है आपके पास 0, बी है आपके पास पाई, तो ये हो जाएगी पाई माइनस एक्स इसकी वैल्यू। तो यहाँ आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो वो भी एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आई है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 को और 2 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1i और 1i है, तो यहाँ से 2i हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये x प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर में क्या है x प्लस पाई माइनस एक्स और डी एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2i इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पाई को आप आउटसाइड ले लें और इस 2 से डिवाइड कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो पाई अपॉन 2 बाहर, ये हो गया आपके पास डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ से क्या करें, और यहाँ पे आपकी लिमिट क्या चल रही थी, 0 से पाई चल रही थी, ये भी 0 से पाई है, ये भी 0 से पाई है। अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर देते हैं और इस कॉस स्क्वायर से कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं पूरे में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन 2, और हम लिमिट भी चेंज कर रहे हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी लिमिट। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस को हम लिख देते हैं यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से कॉस स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ कॉस स्क्वायर डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो टेन स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करें, अब आप 10x को, इस पूरे को बी 10x को मान ले t, तो हम यहाँ मान लेते हैं बी 10x इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपको चाहिए सेक स्क्वायर एक्स डी टी, क्योंकि ये आपके न्यूमरेटर में है, तो आप बी से यहाँ डिवाइड कर दें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हैं। तो अब आई आपको मिल जाएगा 0 से पाई बाई 2।
सॉरी, अभी हमें लिमिट भी चेंज करनी है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब हम रखेंगे x इक्वल टू π/2 तो t की वैल्यू मिलेगी हमें इन्फिनिटी। तो लिमिट हो जाएगी अब 0 से इन्फिनिटी, और ये रहेगा पाई बाहर। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन बी, तो डी टी अपॉन बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स की जगह पे तो हम टी रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो जो कि क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है पाई तो आउटसाइड है, पाई अपॉन बी हमने आउटसाइड ले लिया, ये है 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है कि ये है किसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स टी अपॉन ए का इंटीग्रेशन, और ये आप पाई अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कांस्टेंट ऐड कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे लिमिट भी लगाएं, क्योंकि आपको लिमिट भी लगानी है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो अब मिल जाएगा पाई अपॉन बी और 1/a tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1/a tan इनवर्स 0 प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये π/2 हो जाएगी। तो यहाँ आएगा पाई अपॉन बी इंटू पाई अपॉन 2a, तो मिल जाएगा आपको पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यह आपका आंसर आएगा। देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab ये आपका आंसर है। पाई स्क्वायर अपॉन 2ab ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 598 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, 599 में आपसे क्या पूछा गया है, 1/cos³ रूट साइन 2x dx किसके बराबर है। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। तो आप देखिए हरियाणा पीजीटी में कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करें, ये बहुत एग्ज़ाम में और पूछे जाते हैं, आरपीएससी, यूपी टीजीटी, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं वही आपके रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आधे क्वेश्चन तो देखते आंसर पता चल जाएंगे और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका वहाँ पे टाइम सेव होगा, इसलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए आगे तक लाते रहें। चलिए 599 को सॉल्व करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आई आपको निकालना है 1/cos³ अंडर रूट साइन 2x dx, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, साइन 2x। इसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, वैसे तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x भी। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला चूज़ ना करके ये फॉर्मूला चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको cos³ दिया है, इसको हम लिख सकते हैं sec³ और इसको हम ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं sec² x और sec x। अब sec x की एक हमारे पास में एक और वो होती है सर्वसमीका, तो वो होती है sec² - tan² x = 1। तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी 10 है, इसलिए हम यहाँ पे 10 वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं i = क्या लिखेंगे, ये हमने यहाँ ब्रेक कर दिया है तो sec³ हो जाएगा, तो इसको लिख रहे हैं sec² x × sec x अपॉन ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं, तो आएगा √2 tan x अपॉन 1 + tan² x dx। ये आपके पास आ चुका है। अब आप इसमें एज्यूम कर लें। अब आप यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ आप मानेंगे कि tan x = t है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के बाद sec² x dx = dt मिल जाएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दें तो मिल जाएगा आपको। और sec x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से जो ये होता है आपके पास, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, sec² x = 1 + tan² x, तो ये क्या है 1 + t² और sec चाहिए
तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसका अंडर रूट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं। अब अभी देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, तो सेम है। यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट 2 टेन एक्स अपॉन यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये अंडर रूट में है तो इसको हम बाहर भेजेंगे तो ये सेक एक्स आएगा, और ये सेक एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ सिर्फ बचेगा अंडर रूट 2 टेन एक्स। अब हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास में इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू भी है हमारे पास में। तो अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आएगा हमारे पास में क्या, सेक स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है डी टी, तो ये डी टी अपॉन अंडर रूट 2 टी, ये आपके पास है। अब आप 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाहर ले लें, यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर क्या हो जाएगी, ये हाफ डी टी। अब आप यहाँ से इसको सिंपली कर ले सॉल्व। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 डी टी, प्लस ये हो जाएगा टी टू द पावर 2 -1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 3/2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मिल जाएगा, यहाँ से आएगा टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू टी टू द पावर 1/2। इसका हो जाएगा टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो हम लिखते हैं 2 अपॉन 5 और टी की पावर 5/2 प्लस सी। अब हम यहाँ से टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, टी हमने क्या माना है 10t, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10t, और पावर 1/2 है तो इसमें पावर लगा देते हैं 1/2 प्लस 2 अपॉन 5 10t पावर 1/5/2 प्लस कांस्टेंट। तो अब ये आप 2 जो है आप इसको बाहर ले लें, तो आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2, तो यहाँ लिख सकते हैं रूट 2, और इसको लिख सकते हैं रूट 10x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 10x पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। रूट टू रूट 10x प्लस ये आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट दिस एंड एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे जो गिवन पैराबोला है वो लिख लेते हैं। जो पहले तो गिवन पैराबोला है वो क्या है हमारे पास में, वो है y-2 स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टेंजेंट क्या होती है dy/dx, इसको ही हम टेंजेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको स्लोप भी बोल देते हैं। तो यहाँ से ये निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2 इंटू y-2 और dy/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 0, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। अब आपको dy/dx चाहिए टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 1/2 इंटू y-2, ये आपके पास आया। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3, तो 2,3 पे हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो dy/dx क्या आएगी 2/3 पे, ये आएगी 1/2, और y के प्लेस पे 3 रखते हैं, तो हमारे पास में आई टेंजेंट 1/2। अब ये टेंजेंट हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ से क्या करें, इक्वेशन लिखें लाइन की।
टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आएगा y माइनस ये 3 इक्वल टू टेंजेंट क्या आई है 1/2, ये टेंजेंट हमने रख दी और x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यह आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है। अब आपके पास में क्या काम है, आपको अब निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया निकाल लीजिए, 0 से 3 हो जाएगी लिमिट। और अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो आ जाएगा आपके पास में y माइनस 2 होल स्क्वायर, ये क्या है, ये है y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें तो ये यहाँ चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी 2y माइनस 4 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी y माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 और यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा एरिया तो -2y माइनस 4 और ये है dy। तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 0 से 3, इसको ओपन कर लेते हैं तो आएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 1 माइनस 2y प्लस 4 और ये है dy। तो यहाँ से आपके पास में अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 से 3 y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में 4 प्लस 4 8 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस था दोस्तों तो यहाँ भी प्लस रहेगा तो 4 प्लस 1 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 9। तो y स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ये -4y और -2y तो -6y हो जाएगा और ये dy आपके पास रहेगा। अब आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं तो y³/3 प्लस 9y माइनस 6y स्क्वायर अपॉन 2 0 से 3। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो अब क्या मिलेगा आपको, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं लिमिट की तो आ जाएगा 3³/3 प्लस 9 × 3 माइनस 6 × 3 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 9 × 3 27। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 27 क्योंकि आप यहाँ करेंगे 2 3 × 6 और 3 का क्यूब हो जाएगा तो ये 27। तो 27 से 27 कैंसिल, यहाँ इसको आप 1 टाइम कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास बचा 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 9 होती है। तो ये आपका 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे हरियाणा PGT 2019 में पूछा गया है। तो आज की सीरीज़ में हमने 600 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें और आपकी हेल्प हो सके और आपका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्रैक हो और आपकी अच्छी सी नौकरी लगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ।